पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा ऐलान सामने आया। और देखिए 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर बकायदा ट्रंप ने एक पोस्ट भी की और पोस्ट में सीज फायर की जानकारी उनकी ओर से दी गई। अब 2 हफ्ते ये सीज फायर कर दिया गया है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ये फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। और देखिए ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर बताया है, जहां पर ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव यहां पर दिया, जिससे बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्ते का ये वक्त समझौते को आखिरी रूप देने के लिए दिया गया है। तो इतना तय है कि अभी 2 हफ्ते के लिए अब ये सीज फायर यहां पर हो गया। ईरान कह रहा है कि जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव मांगों के जरिए, शर्तों के जरिए रखा गया है, उसे अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए। और देखिए इस शर्त पर ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, ये ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि सीज फायर दोनों तरफ से लागू होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय से शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। और देखिए ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिस पर बातचीत हो सकती है और पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का समय समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है, ये भी ट्रंप के जरिए कहा गया है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है। मिली जुली बात इतनी है कि अब वैश्विक तौर पर जो महासंकट, इस महाविनाश के जरिए नजर आ रहा था, फिलहाल 2 हफ्ते के लिए सीज फायर के जरिए अब ये रुक गया है। और देखिए पूरी दुनिया ने एक तरीके से राहत की सांस यहां पर ली, जहां ईरान ने सीज फायर की पुष्टि भी अब कर दी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक बयान सामने आया। और ये क्या बयान है, ये भी जल्द आप तक वॉर ब्रेकिंग के जरिए पहुंचा दे। अरागची ने कहा है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी और देखिए ये बहुत बड़ी वैश्विक तौर पर राहत है। और देखिए 10 सूत्री प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये भी अरागची ने कहा। अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन आगे कितनी सहमति इसको लेकर बनती है, देखिए ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राहत की सांस इस बात को लेकर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पर खोल दिया गया और ईरान जिस तरीके से अब तक यहां पर अलग रुख अख्तियार किया हुआ था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, कहीं ना कहीं इसमें नरमी सामने आई है। और ईरान से जारी जंग के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके लिए ईरान की 10 बड़ी शर्तों पर ट्रंप ने मुहर लगा दी है। ईरान के शर्त के मुताबिक आप समझ लीजिए वो 10 बातें बड़ी शर्तों के तौर पर क्या हैं। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी तरीके का हमला नहीं करेगा। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। देखिए सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन ईरान की 10 बड़ी शर्तें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें तीसरी शर्त ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति और साथ ही ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो खत्म करने की भी शर्त है। और 5वीं सबसे बड़ी बात इसको लेकर कि ईरान पर लगाए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध यहां पर खत्म कर दिए जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएं और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव भी रद्द कर दिए जाएं। फेरिस में 2 और 3 यहां पर शर्तें यह भी हैं कि ईरान को जंग में हुए नुकसान का यूएस को हर्जाना देना होगा, यानी कि बड़ी भरपाई यहां पर करनी होगी। साथ ही पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी की शर्त भी इसमें रखी गई है। और इसके अलावा देखिए लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की बात भी यहां पर ईरान की ओर से सामने आ रही है। और हमारे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत अब्दुल्ला इजरायल से लगातार सारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा AK शिवाजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हो सकता है कर्नल दानवीर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाए। लेकिन सबसे पहले रिफत आपसे ही जानना चाहेंगे हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए, क्योंकि अभी आपने दिखाया कि एक क्लस्टर बम वहां पर गिरा। अभी क्या स्थिति, क्या फिर से कोई अलर्ट आया? देखिए 2 अटैक्स अभी तक हुए, जिस तरीके से आपने लाइव देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से अटैक किया गया और क्लस्टर बॉम्ब्स यानी जो वॉरहेड था उसमें क्लस्टर बॉम्ब थे, कई जगहों पे वो गिरे और इम्पैक्ट कई जगहों पे दिखा है। और उसके बाद एक और अटैक भी हुआ, यानी अभी तक 2 अटैक्स ईरान की तरफ से तब से किए गए जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया और उसका रिस्पॉन्स जो है ईरान की तरफ से भी आ गया है। फॉरेन मिनिस्टर ने इसको मान लिया है कि 10 पॉइंट्स पे अब बात होगी। फिलहाल 2 हफ्ते तक जो है ये सिलसिला रुकेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो है अभी वसूली जरूर होगी और वो ओमान और
ईरान की तरफ से की जाएगी। यानी जो यहाँ पे आपको मालूम है कि कई शिप्स पे 2 मिलियन जो है डॉलर्स लगातार वसूल किए गए पास होने के लिए जो वेसल्स हैं। तो अब उस पे अभी भी ईरान का कंट्रोल है। अभी जो 10 पॉइंट्स पे बात होगी उस पे सबकी नजरें हैं कि ये प्रोसेस कब से शुरू होगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से आप तक ये वॉर ब्रेकिंग पहुंचा दे। 2 हफ्ते तक होर्मुज से अब आवाजाही यहां पर होगी और साथ ही 10 सूत्रीय प्रस्ताव जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है उसे मान लिया गया है। दीपक वोरा जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, आपकी तरफ यहां पर रुख करेंगे। सर, क्या कुछ आपको तस्वीर नजर आती है? जिन 10 शर्तों पर मुहर लगने की बात यहां पर कही जा रही है वो महज 2 हफ्ते के सीज फायर के लिहाज से बेहद खास है, या वाकई आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर यह पूरा युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ वो इतनी आसानी से सुलझता नजर आता है? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ होता हूँ सुबह सुबह। थैंक यू वेरी मच फॉर वेकिंग मी अप। डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहिए अगली बार जंग करेगा तो ऐसे टाइम पे करे जब भारत में दिन हो और अमेरिका में रात हो, ताकि हम लोग आराम से इसको डिस्कस कर सकें। मेरा मानना यह है कि ये जो टेम्पररी सीज फायर की आप बात कर रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज है, टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज। इसका कोई लॉन्ग टर्म मीनिंग नहीं है। हाँ, ट्रंप साहब ने धन्यवाद दिया है जिहादिस्तान के प्रधानमंत्री को और वहाँ के खेती मार्शल को, और अब शायद ट्रंप साहब ऐलान कर देंगे अब मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने ही हमला किया था और मैंने ही हमले को रोकने का फैसला कर दिया है। इसके कोई मायने नहीं है। वो जो 10 पॉइंट ईरान ने रखे हैं वो साफ जाहिर है कि ट्रंप अभी तक सबको पॉइंट्स को रिजेक्ट कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि वो बेसिस ऑफ नेगोशिएशन बनेंगे। इसमें सिंसेरिटी मुझे नजर नहीं आ रही। मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, एंड आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ डिस्कशन। मैंने सूडान में देखे, मैंने इथियोपिया एरिट्रिया में देखे, मैंने कैमरून में, जहां जहां मैं पोस्टेड रहा हूँ, नाइजीरिया में देखा है। जब ट्रस्ट नहीं होता तो इसमें कोई मायने नहीं है। और अमेरिका तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता ईरान के ऊपर। ईरान बार बार कहता रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कहते कुछ हैं और फिर वो करते कुछ और है। तो जब तक ट्रस्ट नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। और फिर हॉर्मुज का स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब मान जाते हैं कि ईरान को अधिकार है कंट्रोल करना हॉर्मुज को, फिर तो जो इंटरनेशनल पैसेज, जो इंटरनेशनल वाटरवे है, फ्री पैसेज ऑफ शिप्स, चाहे मिलिट्री शिप्स हो चाहे कमर्शियल शिप्स, वो तो सारा खत्म ही हो जाता है। वो जो प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी ने एस्टैब्लिश किया है वो फिर बिल्कुल चला जाएगा। फिर तो जिसकी दादागिरी है वो कहेगी तो मेरा है, तो यहाँ आप चुंगी दो मेरे को, तब आपके पानी के जहाज यहाँ से जा सकते हैं। तो शुरुआत तो अभी हो रही है, कठिनाई अब होगी। भाई कैसे एक अंग्रेजी की कहावत है कि अगली आपने सीज फायर तो कर दिया है लेकिन जो अग्रीमेंट आप साइन करेंगे, द डेविल इज इन द दीपक वोरा जी, डिटेल्स। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी कोई समझौता यहाँ पर संभव हो सकता है। शैलेंद्र, लगातार आप भी क्योंकि इस पूरी वॉर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कमांडिंग पोजीशन में कौन है? इसके अलावा कितना रेडी होगा ईरान इस समझौते को मानने के लिए और कितना रेडी होगा अमेरिका? देखिए, जैसे हमारे अभी गेस्ट दीपक जी बता रहे थे कि फिलहाल जो ट्रस्ट है उसकी कमी अभी भी बनी हुई है, और ऐसे में जो शर्तें रखी गई दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से 15 सूत्रीय और ईरान की तरफ से 10 सूत्रीय, अब उस पर बातचीत होगी कि किन किन शर्तों पर अमेरिका तैयार होता है और किन किन शर्तों पर ईरान तैयार होता है। तो जाहिर तौर पर जो इतने लंबे समय से चली आ रही जो दुश्मनी है वो इसे खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन ये जरूर है कि ये वॉर में एक पॉज तो जरूर आया है, राहत पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन अब ये बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि प्रेशर अमेरिका पर भी था, प्रेशर ईरान पर भी था, तमाम देशों का, ताकि इस वॉर को एक मोड़ पे लाके कम से कम रोक दिया जाए ताकि बातचीत के जरिए मसले हल हो सके। इसी बीच अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं तस्वीर में सामने आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान का रोल फिलहाल इस पूरे मीडिएशन को लेकर है, क्या वो भी प्लांटेड है? क्योंकि जो पोस्ट शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया उस पर पहले जो ड्राफ्ट था माना जा रहा था कि वो कहीं और से ड्राफ्ट हुआ है और उन्होंने खाली पोस्ट किया है। तो ये एक बड़ा पहलू होगा। साथ ही साथ जब अगली बातचीत होती है उससे अब चीजें क्लियर होंगी कि आखिर दोनों देश सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो भरोसा है उसकी कमी दोनों तरफ बनी हुई। सिराज सर, क्योंकि जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी राहत है, खाड़ी देश जल रहे थे, मिडल ईस्ट को हमने यहाँ पर भारी नुकसान के साथ देखा है। बहुत सीधा सा सवाल ये है, क्या वाकई जो ट्रंप बार बार कह रहे थे वो ना रुकेंगे ना झुकेंगे और ईरान को पूरी तरह से भस्म कर कर ही अब वो दम मानेंगे? 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, ट्रंप झुक गए, वो दबाव जो वैश्विक स्तर पर आया उसके सामने? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा? जी जी सिराज सर, आपसे। हाँ,
देखो, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे लगता है कि भाई अच्छी पहल है, क्योंकि अगर ये लड़ाई रहती और जिस प्रकार से 1.5 घंटे पहले जो उन्होंने कहा था कि वो हमला होता और ईरान के पूरे पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय किया जाता, ईरान पलटवार करता जो एक मिडिल ईस्ट के एनर्जी सेक्टर में, और उसके जो डीसैलिनेशन पॉइंट, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट ये भी था, ऑप्टिकल फाइबर जो जाती है 60% जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड की, उसको भी नुकसान हो सकता था। अब जो बात आ गई कि ये सीज फायर जो 2 वीक का हुआ, मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, ये गिव एंड टेक है, और ये सीज फायर में इसराइल भी शामिल है और लेबनान भी शामिल है, तो मुझे लगता है बातचीत से ही कोई ना कोई हल निकलेगा। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट ऑफ हार्मुज। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज, कहीं ना कहीं रिपोर्टें ऐसी मिल रही हैं कि ये भी माना गया है कि स्टेट ऑफ हार्मुज में ओमान और जो ईरान है वो वसूली कर पाएगा। मुझे लगता है अगर ये चीज मान ली गई तो फिर पूरे वर्ल्ड का ये यूनिक्रॉस जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सी, उसका क्या होगा, क्योंकि उसमें 1982 में ईरान ने साइन किया, रेटिफाई नहीं किया। हर देश जो इंटरनेशनल वाटर जो नजदीक पड़ता है उससे वसूली लेने स्टार्ट करेगा तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा जाएगी। तो ये तो कोई बात बनी नहीं, मगर ये सच्चाई है कि प्रेशर तो था अमेरिका को भी। आप जैसे बता रहे थे कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और कहीं उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, और ये भी सच्चाई है उनका थोड़ा मोराल हाई था जब से जो सेकंड उन्होंने जो पायलट जिसको वेपन सिस्टम ऑफिसर बोलते हैं, बड़े ही एक डेयरिंग ऑपरेशन में बचाया। तो लगता है अमेरिका चाहता है कि वन अप होके ही, क्योंकि अभी माहौल अच्छा है, 10 पॉइंट जो प्रपोजल दिए हैं वाकई उसमें कोई ज्यादा पॉइंट को अमेरिका नहीं मानेगा। कुछ एक है मुझे लगता है जिस पे बातचीत सफल हो सकती है। एक तो इकोनॉमिक सैंक्शन वो एक फेजेज में हटा सकते हैं, दूसरा एनरिच यूरेनियम है वो बात मान सकते हैं कि सिविल पर्पज के लिए हो सकता है, और तीसरा ये भी मान सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में कोई सिक्योरिटी गारंटी दी जाए कि ईरान पे हमला नहीं होगा। इसके अलावा बातचीत होगी, एक अच्छी पहल है, गिव एंड टेक है, ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, ये पीस की जीत है। लेकिन इतनी आसान तरीके से बातचीत तो नहीं संभव है, क्योंकि ईरान मानने को तैयार ही नहीं होगा। उसमें बहुत ज्यादा अगर खतरा आ जाएगा तो शायद वो कहीं ना कहीं मानने को तैयार हो। और हालांकि अमेरिका इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जैसा आपने भी कहा मिड टर्म इलेक्शंस वहां पर हैं, इसी वजह से। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल तक बड़ी बातें ट्रंप यहां पर कर रहे थे कि पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे, आज अचानक से नरमी बढ़ती जा चुकी है। 7 से 8 बार ऐसा हो चुका है कि डेडलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर वो बदल चुके हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, और अब ये सीज फायर। तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी आपको लग रही है? शिवानी, ट्रंप की तरफ से मुझे लगता है ये दबाव बनाने की स्ट्रेटजी थी, और 28 फरवरी के बाद आपने ठीक कहा कि 7 से 8 बार अपने डेडलाइन को एक्सटेंड किया। देखिए 14 दिन का वक्त लिया है, तो 14 दिन के वक्त को 14 दिन ही ना माना जाए। हो सकता है अगर बातचीत में कोई सफलता ना मिले और बातचीत जारी रहती है तो 14 दिन के वक्त को बाद में भी थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि ये दोनों पक्षों पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज की एक राहत की खबर दुनिया के लिए जरूर है। 10 पॉइंट जो बिंदु हैं ईरान की तरफ से, उन सभी पे अमेरिका मानेगा, इस बात की उम्मीद कम है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अधिकार ईरान को दिया जाता है कि वो वसूली करे, तो ये दुनिया के लिए एक अलग मापदंड तय करने जैसा होगा कि दुनिया के दूसरे देश भी इस तरह की मांग करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए अमेरिका इस बात को मानने को भी तैयार हो जाए कि आप कुछ जहाज़ों से आप वसूली कर सकते हैं जो नुकसान हुआ है। और ये एक ईरान की मांग भी है अमेरिका से कि हमारे युद्ध में जो नुकसान हुए हैं उसका मुआवजा आप दे। तो हो सकता है अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूली करने के लिए कुछ वक्त के लिए ईरान को परमिशन दे दे, लेकिन फिर ओमान का भी अधिकार दूसरे हिस्से पर बन जाएगा। तो ऐसे में ये जटिल प्रक्रिया होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि 14 दिनों का जो वक्त दिया गया है, जो 3 नाम सामने भी आ रहे हैं, जेरेड कुशनर का नाम आ रहा है, स्टीव विटकॉफ का नाम आ रहा है, ये दोनों मध्य पूर्व में जो वार्ताएं हुई हैं उसमें शामिल हो चुके हैं पहले। जेडी वेंस का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि कल ट्रंप के बयान के बाद जेडी वेंस ही थे जिन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया था और कहा था कि कुछ ही जल्द ही कोई बड़ा फैसला या सकारात्मक कदम युद्ध में हो सकता है। और वो कदम हमें ट्रंप के 14 घंटों के 2 बयानों में देखने को मिल गया। एक में उन्होंने कहा कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, और दूसरा उनका जो बयान आता उसमें कहते हैं कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है।
दीपक वोरा जी, क्योंकि वैसे तो शर्तों की एक लंबी फहरिस्त है, 2 हफ्ते का ये सीज फायर भी है, लेकिन अब तक लग रहा था कि ये तो एक बड़ी आर पार की लड़ाई है। बस अब आज भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे बहुत बड़ी तस्वीर नजर आएगी। हालांकि हर कोई यही चाहता है कि युद्ध पूर्ण विराम के साथ यहां पर सामने आए, लेकिन जिन शर्तों की एक लंबी फहरिस्त आप देख रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट पर मान भी जाए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अधिकार को लेकर, परमाणु संवर्धन पर पूर्ण अधिकार को लेकर, आपको लगता है कि ये वो पेंच है जिस पर युद्ध महायुद्ध से तब्दील हुआ इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? सवाल नहीं पैदा होता। और अगर आप लोग हॉर्मुज पे मान लेते हैं कि ईरान और ओमान का कब्जा है, तो फिर साउथ चाइना सी में वो फुदकेगा कि ये तो साउथ चाइना सी है, जो जहाज यहाँ से जाएगा मुझे भी पैसा दो। स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में जो बैठे हैं वो बोले हम दो, हम कहेंगे ये तो इंडियन ओशन है, हमारा ओशन, हमको भी पैसे दो जो जहाज आता है। ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है अगर ट्रम्प साहब इसको मान लेते हैं, और ट्रम्प साहब के मानने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने प्रेशर की बात की है बेटा, मेरा मानना है ट्रम्प के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर तो ईरान के ऊपर था, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया था, अमेरिका ने बंद नहीं किया था। वो जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने एक वर्चुअल मीट करवाई थी जिसमें हम भी मौजूद थे, ये फैसला किया गया था कि जो भी हो हॉर्मुज को खोलना है बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स का मतलब होता है पहले शांति से खोल दो, नहीं तो हम ठोकेंगे। तो वो भी मेरा ख्याल इंटरनेशनल प्रेशर ईरान के ऊपर था। हम लोग फॉर एग्जांपल या ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया या जापान, भाई जंग आप दोनों के बीच में हो रही है तो मुझे क्यों आप बीच में पीस रहे हो, मेरा क्या लेना देना है इसके साथ। सो देयरफॉर ये डोमेस्टिक प्रेशर ट्रम्प साहब पे हो सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर क्लियरली ईरान के ऊपर था। बाकी जो रशिया और चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, वो तो बड़े खुश थे कि अमेरिका के ऊपर को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर वहां पे दबाव डाला जा रहा है। मेरा मानना है कि भले ही हम कहें, एक अंग्रेजी की कहावत है, अमेरिका में मैं सीखता था कि जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर, इसका मतलब बात करना इज मच बेटर देन जंग करना, लेकिन ये इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। ट्रम्प जो मर्जी कहे कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, अब तो दूध और शहद की नदियां बहेंगी, वहां पर कुछ नहीं होने वाला। ये आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, और फिर ट्रम्प साहब जो बड़े मर्क्यूरियल इतना है आसान वो दीपक कहेंगे वोरा अच्छा जी मैंने सब कुछ मौका लग दिया रहा था है, अब। बिल्कुल आसान है नहीं, सब कुछ बहुत पेचीदा है और सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत ही यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो आपने बात यहाँ पर कही कि शैलेंद्र, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे दीपक वोरा जी कह रहे थे कि जो डोमेस्टिक प्रेशर है, और जैसा AK शिवाजी भी यहाँ पर कह रहे थे, मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर ठीक है ट्रम्प पर है, लेकिन ट्रम्प पर कहीं ना कहीं अरब नेशंस का भी तो प्रेशर होगा, क्योंकि वो तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिपेंडेंट थे, वो तेल प्रोडक्शन करते थे, तब वहीं से सारा तेल जाता था कहीं ना कहीं अंदर खाने। ठीक है, उनकी बात वो मानते हैं, लेकिन अरब नेशंस ने कहीं ना कहीं तो बोला होगा ट्रम्प को कि भाई आपकी वजह से हमारा जो तेल का व्यापार है वो प्रभावित हुआ है, तो खुलवाइए उसको। बिल्कुल शिवानी, देखिए जिस तरह से हमने पिछले दिनों जो बयान देखे हैं कि ट्रंप के बयान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जल्द खुले, फिर कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां से तेल लेना गो गेट योर ओन ऑयल। बाद में उन्होंने कहा, गाली देकर कहा ईरान को कि यू शुड ओपन इट इमीडिएटली। और एक बार कहीं ना कहीं जो डेडलाइन भी थी वो भी इसी बात को लेकर थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए, और इसी के बाद ही अगर ये शर्त मानी जाती है तो जाहिर तौर से इसके बाद ही अमेरिका जो है अपने हमले से पीछे हटेगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो ये इस गल्फ रीजन में जो देश थे वो कहीं ना कहीं परेशान थे इस बात को लेकर कि ईरान लगातार उनके रीजन में उनके अमेरिकन बेसिस, इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इजरायली इंस्टॉलमेंट्स पर लगातार वहां पर हमले कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये देश उससे परेशान बिल्कुल थे। शैलेंद्र, आप ही से बहुत जल्द यहाँ पर, क्योंकि 10 जिन सूत्रीय मांगों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि भाई ये शर्तें तो मान ली गई है, उसमें यह कि भाई अमेरिका के जरिए कोई आगे हमला यहाँ पर नहीं किया जाए, इसकी प्रतिबद्धता चाहिए, हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल, ये ईरान का हम बता रहे हैं, ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह से अधिकार इसमें है, जो ईरान को नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई यहाँ पर कही गई है, प्रतिबंधों को जितने भी लगे हुए हैं ईरान पर ये हटाना, ये दर्शकों को भी बता रहे हैं और शैलेंद्र से और तफसील से यहाँ पर बताएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका जिक्र भी शिवानी आप यहाँ पर कर रही थी, सभी प्रस्तावों को खत्म करने की बात भी इसमें है, और साथ ही साथ अमेरिकी सेना की वापसी। ये वो 10 शर्तें हैं बहुत अहम। आपको लगता है कि 10 पर ये मुहर लग सकती है वाकई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये अब जो जब मुलाकात होगी इस्लामाबाद में तो जाहिर तौर पर इसमें नेगोशिएशन होंगे, यानी बातचीत होगी, और अगर ये बातचीत कामयाब होती है तभी ये सीजफायर आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देखिए फिलहाल सीजफायर है और सीजफायर को लेकर ईरान कहता आ रहा है कि वो सीजफायर तक सहमत नहीं है, जंग पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। तो ऐसे में सीजफायर को एक्सटेंड करने का ऑप्शन जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जंग खत्म नहीं हुई है, तो ऐसे में शर्तों को लेकर चर्चा की जाएगी किस हद तक दोनों झुकने को तैयार होते हैं। क्योंकि अब तक हम देख पा रहे थे कि जब से ये 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ है तब से दोनों पक्ष जो हैं वो झुकने को तैयार नहीं हुए हैं। तो जाहिर तौर से अब देखना यह होगा कि बातचीत के जरिए जो तमाम शर्तें रखी गई है ईरान की
की तरफ से, क्या उसको और सबसे बड़ी शर्त ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा, ये क्या शर्त मानेगा? क्योंकि इसको लेकर अभी से अमेरिका में सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और उनकी तो कई सारे वाटरवेज एग्रीमेंट भी है ईरान और ओमान की। यहाँ पर एक एक बिंदु पर यहाँ पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझौते के इस पर करेंगे हम। लेकिन रफत एक बार फिर से चाहेंगे तस्वीर वहां पर आप दिखाइए, क्या जो लोग उस वक्त सुबह के वक्त 5 बजे के वक्त शेल्टर के अंदर गए थे, क्या अब वो बाहर आ चुके हैं? कोई सारे उसके बाद यहाँ पर बजा? देखिए, पूरा मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टेल अवीव का मेन एरिया है, ये बीच साइड है और अभी भी यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी हालांकि रात का टाइम है लेकिन तब भी यहाँ पे एक्टिविटी रहती थी। लेकिन आज यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बार बार जो है सायरन बजी, 2 अटैक्स हुए तब से, जब से यहाँ पे सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद 2 अटैक्स यहाँ पे हुए हैं और हमने देखा कि आसमान में बम बरस रहे थे और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है। ये बीच वाला एरिया है, यानी कि बीच पर काफी एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी भी सन्नाटा है, क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा और देर तक जो है अटैक्स का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन तकरीबन 20 मिनट पहले जो है दूसरा अटैक हुआ था, 20-25 मिनट पहले। तो कुल मिला के अभी तक 2 अटैक हुए हैं तब से, ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद सीज फायर चले और फिलहाल 2 हफ्ते के लिए जो सीज फायर अनाउंस किया गया है, सबको उम्मीद है कि सीज फायर के जरिए ही जो है बाकी मसले जो है सुलझाए जाएंगे। जो 10 पॉइंट दिए गए हैं, हो सकता है उन सभी पे बात हो। तो सबको इंतजार इसी चीज का है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरह से खुले और जो पूरी दुनिया में तेल के भाव ऊपर गए हैं और इससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो सकती थी और रिसेशन हो सकता था, ग्लोबल रिसेशन। तो हो सकता है कि अब ऐसी बारी ना आए, बल्कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ये मसले सुलझाएं। दीपक वोरा सर, क्योंकि ईरान की तरफ से जिन 10 बड़ी शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इसमें से 2 सबसे खास नजर आती है, जिनमें से एक नजर आता है ईरान का जो अमेरिका पर ये कहना है कि हमारा परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम है वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। होर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का जो है वो अधिकार रहेगा, कब्जा रहेगा, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी। बाकी पॉइंटर्स पर बाद में आएंगे, लेकिन ये 2 मुद्दे ये इतनी आसानी से आपको क्या सुलझते नजर आते हैं, या फिर आपको लगता है कि पेंच यहीं पर फंस सकता है? दीपक साहब, ये मेरा ख्याल ये गाड़ी का टायर यहीं पंक्चर हो जाएगा। पहला जो मुद्दा है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। न्यूक्लियर जो शब्द है ना बेटा, आज की दुनिया में बड़ा गंदा शब्द है। न्यूक्लियर की आप बात करते हो, सारी दुनिया कहती है ओ एटॉमिक वॉर होने वाली है। तो ये नहीं मानेंगे, इसराइल नहीं मानेगा। और मुझे पता है, मेरे इजरायली फ्रेंड्स ने कहा है कि दे आर नॉट हैप्पी। ये जो इसने सीज फायर करी, वो तो प्रेशर डाल रहे थे। सऊदी अरेबिया भी कह रहा था ट्रंप को, मत रुको, मारते जाओ इनको, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है ईरान पर। तो मेरे को लगता है कि ये इतनी आसानी से, ये जो मेन मुद्दे आपने कहे बिल्कुल सही कहे, इन पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ जी दीपक जी, इस बहस को हम लगातार यहाँ पर चर्चा को आगे बेशक यहाँ पर बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को हेडलाइंस दिखा